the very first chapter, economic story of Palampur. Now Palampur, वैसे तो आपको पालमपुर नाम का जगह मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस चैप्टर आपके पेपर में आता है क्वेश्चन, दिस इज अ हाइपोथेटिकल विलेज. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज क्लास 9? मींस ऐसा मिलता जुलता विलेज आपको यूपी के बुलंदशहर के आसपास में यू कैन फाइंड, ऐसा विलेज जैसा पालमपुर है. इन पालमपुर द मेन एक्टिविटी, मतलब वहां पर जितने लोग रहते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर एज फार्मर्स. वो लोग जो है फार्मर्स हैं. नाउ आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन है, हाउ कैन यू से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड विलेज? तो वहां पर आपके रोड्स हैं, जो लोग वहां पर काम करते हैं उनके लिए इरिगेशन के लिए दे हैव द ट्यूब वेल्स, इलेक्ट्रिसिटी है, स्कूल है, हेल्थ सेंटर है, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट्स है. एंड दैट इज व्हाई वी से दैट पालमपुर इज अ वेल डेवलप्ड, यानी कि वहां सारे फैसिलिटीज है. ओवरऑल पालमपुर में 450 फैमिलीज रहती हैं, 450. एंड दीज ये जो है ना आपके एमसीक्यूज में आते हैं, 450 में से 150 जो है वो गरीब किसान है, दोज हु डू नॉट हैव एनी लैंड. 240 फार्मर्स हैव स्मॉल लैंड्स अराउंड 2 एकड़ तक. एंड 60 फार्मर्स हमारे ऐसे हैं जिनके पास बड़े बड़े लैंड्स हैं. एंड वहां पे सबसे पास का जो टाउन है वो है रायगंज एंड देन शाहपुर. नाउ मोस्ट, अब हम कभी भी कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वेदर यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर डूइंग एनीथिंग, आपको 4 चीजों की जरूरत पड़ती है. फर्स्ट, लैंड. सबसे पहले आपको, आप दुकान भी लगाओगे आपको लैंड की जरूरत है, आप खेती करोगे आपको लैंड की जरूरत है. सेकेंड इज उसमें काम करने के लिए लेबर्स. थर्ड, आपको जरूरत है पैसों की, फिजिकल कैपिटल. नाउ फिजिकल कैपिटल किसको बोलते हैं? मशीन आपके, देन आपके जो है मनी, जो पैसा आपके पास है. और पैसे के अंदर आपको चाहिए एक तो बड़ी बड़े मशीन या जमीन खरीदने के लिए पैसा, और दूसरा, अगर आपके यहाँ पर लोग काम करते हैं, आप उनको जो हो तनख्वाह भी दोगे, यू विल बी गिविंग सैलरी टू देम, उसके लिए भी आपको चाहिए. देन यू रिक्वायर ब्रेन, ह्यूमन कैपिटल. ये चारों चीजें होंगी तभी आप कोई भी सामान या सर्विस को प्रोड्यूस कर सकते हो. सो नाउ इन पालमपुर, नाउ वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट पालमपुर. तो पालमपुर में क्या है, लैंड आपका फिक्स्ड है. हमारे पास 4 कंपोनेंट्स हैं, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल हम लोग सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे, हमारा जो पीपल एज रिसोर्स है. इस वाले चैप्टर में लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल के बारे में पढ़ेंगे. सो इन पालमपुर लैंड इज फिक्स्ड. फिक्स मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब अब आसपास के जो गांव होते हैं, जो विलेजेस होते हैं, दे कैन बी उसको जो है पार्ट ऑफ द लैंड बना सकते हैं. हमारे यहाँ ऐसे बड़े सारे थे जो पहले छोटे छोटे एरिया से बाद में आसपास का लैंड उसमें मिल गया एंड वो जगह बड़ी हो गई. लेकिन पालमपुर में लैंड फिक्स्ड है, यू कैन नॉट एक्सपैंड इट. अब छोटी सी जमीन के अंदर से अब मान लो कि आपके पास जो है इतनी सी जमीन आपको दी गई है, हाउ विल यू यूज इट? अगर आपको इसे जमीन छोटी है, कम है, तो हाउ डू यू यूज इट? So in Palampur, the people either go for multiple cropping or modern farming. आपके पेपर का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न फार्मिंग. नाउ द वर्ड मल्टीपल का मतलब ही हो जाता है
नंबर ऑफ क्रॉप्स, डिफरेंट क्रॉप्स, मल्टीपल मतलब तरह तरीके की। पालमपुर के अंदर वो लोग क्या करते हैं, जब बारिश होती है, व्हेन इट इज द मॉनसून, तो वो लोग मक्का, मेज या फिर कोई भी फॉडर, फॉडर मतलब चारा, जो ऐसे वाले जो पौधे होते हैं वो लगा देते हैं। एंड देन पोटैटोस, शुगर केन, वीट, ये सब वो लगाते हैं फॉर डिफरेंट, मतलब इसको एक ही खेत के अंदर दो अलग अलग जगह बनाकर पोटैटोस भी और शुगर केन भी, और यानी कि एक ही खेत से, एक ही मतलब कि जमीन से दे गेट मोर क्रॉप्स। सेकेंडली, इन सम एरिया, सम फार्मर्स जिनके पास बहुत पैसा भी है, दे गो फॉर मॉडर्न फार्मिंग। नाउ व्हाट इज मॉडर्न फार्मिंग? मॉडर्न फार्मिंग का मतलब है, हमारे यहाँ 1947 से पहले जितने भी फार्मर्स होते थे, वो लोग क्या करते थे, दे यूज टू बैल लेकर चलाते थे। देन आपके जो मानसून है, दैट इज आपका रेनफॉल, वही उनके लिए पानी होता था, दैट वाज वाटर। थर्ड, जो आपके गोबर होते हैं, द वन दैट वाज यूज्ड एज फर्टिलाइजर्स। उनके पास और कुछ नहीं था, और अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे फार्मर्स यही करते हैं। राइट नाउ ऑल्सो दे डू द सेम। बट आफ्टर 1947, हमारा पहला व्हाट वी कॉल एज 1950s में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डैम बनवाया, भाखरा नंगल डैम। वो आप लोग 10th में पढ़ोगे, और अभी जब आप लोग थर्ड चैप्टर पढ़ोगे ना ड्रेनेज, तब मैं बताती हूँ। भाखरा नंगल डैम जब बनाया, तो वहां का जो वाटर था, मतलब दैट वाटर कैरीज आपके पंजाब का जो एरिया था, दैट बिकेम फर्टाइल। तो मॉडर्न फार्मिंग में इरिगेशन। देन हमारी जो प्राइम मिनिस्टर थी मिसेस इंदिरा गांधी, उन्होंने जो है HYV सीड्स मंगवाए फ्रॉम यूएस। ये जो HYV सीड्स होते हैं, उसका मतलब होता है हाई ईल्ड वेराइटी। आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन। HYV सीड्स मतलब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HYV सीड्स? दैट इज हाई ईल्ड वेराइटी। मतलब हाई ईल्ड मतलब अगर आपने 1 2 3 4 सीड्स डाले, तो चारों सीड्स जो है वो आपके क्रॉप बन के खड़े हो जाएंगे, और हर क्रॉप में यू विल बी गेटिंग गुड वेराइटी ऑफ बीट। नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब लगाते हैं ना, अभी मैंने पिछले, अभी मतलब कि आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ गार्डनिंग, तो मैं अपने यहाँ पर ना, मतलब अगर मेरी ये छोटा गार्डन देखोगे ना, तो उसके अंदर वो घर में बेवकूफी वाले काम होते हैं ना, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, सब लगाती रहती। जो चीज मेरी मतलब की वेस्ट हुई, वो मेरे पॉट में चला गया। आई प्लेस्ड, इतना मैंने धनिया जो है मैंने किया था, एंड इतना छोटा सा पार्सली का मतलब आया था एक बंच, इतना छोटा सा पार्सली का आया था। एंड दिस इज बिकॉज जो ओरिजिनल जो ऑर्गेनिक फार्म हो, मतलब की जो सीड्स होते हैं ना, दे डू नॉट गिव यू मोर, मतलब की, लेकिन HYV सीड्स में थोड़े से सीड्स भी होंगे, तो दे विल गिव यू मोर क्रॉप्स। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज हाई यील्ड वेराइटी। देन ऐसे जो HYV सीड्स होते हैं, उनके लिए पानी भी ज्यादा चाहिए होता है, इंसेक्टिसाइड चाहिए होता है क्योंकि इंसेक्ट्स आर देयर, एंड पेस्टिसाइड्स चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स चाहिए होता है। एंड ऑल ऑफ दीज वर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, मिसेस इंदिरा गांधी ने किया था, और इस तरीके से मॉडर्न फार्मिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और मॉडर्न फार्मिंग की वजह से ही इंडिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया था, हरित क्रांति, दैट इज द प्रोडक्शन ऑफ वीट। पहले पंजाब में वीट नहीं था, बाद में जब HYV सीड्स ये सब आए ना, तो पूरा पंजाब के जो खेत है वो ग्रीन कलर के हो गए, इसीलिए हम उसको ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं।
and this is because of modern farming, right? So कुछ जो आपके farmers हैं, they practice modern farming, and कुछ जो है वो जो है एक ही जगह पर मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, राइट? डिफरेंशिएट आता है आपके पेपर के अंदर. बट HYV सीड्स या फिर इंसेक्टिसाइड्स या पेस्टिसाइड्स का नुकसान भी है. दिस इज बिकॉज दे डिग्रेड द सॉइल. अगर आप ज्यादा, आप सोचो, पहले जब हम छोटे थे ना, जब हम छोटे थे, मुझे अच्छे से याद है, गर्मियां आती थी, हर दूसरे दिन घर के अंदर 2 सब्जी होती थी. आज भिंडी कल बैंगन, आज भिंडी कल बैंगन. और हम ना ऐसे पक जाते थे कि हे भगवान कभी और कोई सब्जी मिल जाए. और मटर तो सोच भी नहीं सकते थे. एंड तब मन करता था बंद गोभी खाएं, मटर खाएं. एंड सर्दियों में अगेन 2 ही सब्जियां, गाजर बंद गोभी, गाजर बंद गोभी. अब आप देख लो, आपको आज की डेट पर मटर भी मिल जाएगा, गाजर भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा. हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग. बिकॉज वी आर यूजिंग द सीड्स, वी आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, उनको हम इनऑर्गेनिक तरीके से मतलब की कोशिश करते हैं ग्रो करने. इसीलिए उसकी वजह से जो लैंड होता है वो खराब हो जाता है. धीरे 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 उसकी जो फर्टिलिटी होती है दैट रिड्यूसेस. एंड जो पानी होता है, वाटर टेबल, क्योंकि आप पानी जमीन से लेते हो, चाहे आप ट्यूबवेल से लो या फिर आप किसी और तरीके से लो, इट वुड रिड्यूस. तो दैट इज वाई जो मॉडर्न फार्मिंग है दैट डिग्रेड्स द सॉइल, राइट? तो इन पालमपुर आपका जो है, जस्ट 1 सेकेंड बेटा, in Palampur, the land is fixed, but the farmers use different methods. Next is, what about labor? अब लैंड तो वहां फिक्स्ड है, लेकिन लेबर, लेबर जो है दे आर अबंडेंट. अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा. क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा था 150 पीपल आर, 150 जो मतलब वहां फैमिली है, दे आर नॉट हैविंग एनी लैंड. तो जो लेबर है दे आर अबंडेंट. अब होता क्या है, हम इकोनॉमिक्स में कहते हैं डिमांड एंड सप्लाई. अब मान लो आपके घर में आप 4 जने हो, 4 ब्रदर सिस्टर्स, नॉट मम्मी पापा, 4 ब्रदर सिस्टर्स हो. तो सोचो कि मम्मी, इफ मदर हैज गॉट अ पिज्जा फॉर यू, ठीक है? अब आप 4 जने हो, तो 4 जने होंगे तो व्हाट विल हैपन इज योर मदर विल कट इट इनटू 1 2 3 4, सबको एक एक पार्टी मिलेगा, है ना? वेरस अगर आप मान लो सिर्फ एक ही जने हो और वो पिज्जा पूरा आपको मिलेगा, है ना? तो दिस इज डिमांड एंड सप्लाई. अगर आपका डिमांड ज्यादा है, मतलब लोग ज्यादा है और पैसा कम है, सॉरी काम कम है, तो देन आपको वेजेस जो है वो कम मिलते हैं. वहां पर जो लोग हैं, गवर्नमेंट जो है इट सेज 180 रुपीज पर डे देना चाहिए. पर डे अगर आप कोई लेबर से काम करवाते हो तो यू शुड पे दम ₹180. बट वहां लोग 45 रुपीज, 50 रुपीज में भी काम करते हैं. वाई? बिकॉज काम है ही नहीं. यस, एंड दिस इज द रीजन बेटा कि जो लेबर्स होते हैं वो माइग्रेट करके दे कम टू अदर पार्ट्स ऑफ द इंडिया.
जैसे बहुत सारे बिहार से आपने देखा होगा लेबर्स गो टू मुंबई, वहां पर ऑटो ड्राइवर्स वगैरह बन जाते हैं। इवन इन दिल्ली ऑल्सो यू विल फाइंड दिस इज बिकॉज वहां काम नहीं होता। एंड जो ये मैं आपको मतलब ये वेजेस बता रही हूँ ना, ये वेजेस हम लोग सैलरी नहीं बोलते हैं, लेबर्स के लिए वी यूज द टर्म वेजेस, राइट। तो जो वेजेस है ये क्रॉप टू क्रॉप एंड रीजन टू रीजन होता है। अगर आप मतलब कि गेहूं के लिए हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा मिलेगा, पोटैटोज के लिए काम कर रहे हो आपको कम पैसा मिलेगा। और इसी वजह से वहां से लोग जब उनको काम नहीं मिलता तो दे माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। माइग्रेट मतलब अपनी अपनी जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते, राइट। नाउ लेट अस कम टू द कैपिटल। कैपिटल मतलब पैसा। कौन सा पैसा? वो पैसा जो हमें मशीनें खरीदने में, ट्रैक्टर्स खरीदने में, जमीन खरीदने के लिए चाहिए। एंड वो पैसा जो हमें हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए चाहिए। तो कैसे पैसा अरेंज होता है? हाउ इज द मनी अरेंज्ड? हाउ डू, और इसको हम कहते हैं कैपिटल। इसको हम कहते हैं कैपिटल। तो हाउ डू वी गेट इट? देर आर थ्री काइंड ऑफ फार्मर्स, अभी हमने पढ़ा था। देर आर थ्री काइंड ऑफ फार्मर्स। लैंडलेस यानी कि स्मॉल फार्मर्स, देन 240 स्मॉल फार्मर्स, लार्ज एंड बहुत बड़े मीडियम फार्मर्स। मीडियम का मतलब हो जाता है जिनके पास मतलब यहाँ पे जमीन है, जिनके पास लेस देन 1 एकड़ है वो स्मॉल फार्मर्स, 2 एकड़ तक मीडियम। एंड आपके टू मतलब कि यू आर हैविंग नंबर ऑफ, आप कितनी जमीन है, बहुत बड़ी बड़ी जमीनें सिर्फ कुछ लोगों के पास है। तो नाउ व्हाट हैपेंस इज, जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, अब ये लोग कहां से पैसा अरेंज करेंगे? भाई उनके पास तो जमीन ही छोटी सी है। एंड व्हाट दे डू इज, उनके जमीन पर वॉट एवर दे ग्रो वो कंज्यूम कर लेते हैं। और अगर वो सरप्लस, सरप्लस का मतलब होता है एक्स्ट्रा, अगर उनके पास सरप्लस होता भी है तो वो थोड़ा बहुत ही उनके पास होता है जिससे वो सिर्फ अपना गुजारा कर सकते हैं। दे कैन ओनली फुलफिल देयर ओन नीड्स, उनके पास एक्स्ट्रा मनी नहीं होता। तो ये लोग क्या करते हैं? नॉर्मली दे बोरो द मनी, ये लोग कर्जा लेते हैं फ्रॉम मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स, मनी लेंडर्स। जो लोग पैसा देते हैं ना, वहां बैंक्स नहीं है। तो ये जो फार्मर्स हैं दे टेक द मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, समटाइम्स दे टेक इट फ्रॉम मनी लेंडर्स। और इसमें ना इन लोगों को इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप लोगों ने मैथ्स में पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इनको इंटरेस्ट देना पड़ता है जो बहुत ज्यादा होता है। एंड इसकी वजह से दे आर नॉट एबल टू रिटर्न बैक द मनी। अब मान लो ये लोग 1000 रुपए लेते हैं तो इनको वापस करना पड़ता है 2000 रुपए, और इनके पास पैसे होते नहीं है। तो ये बेचारे दे फॉल इनटू डेप्ट ट्रैप। नाउ व्हाट इज डेप्ट ट्रैप? यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप का मतलब होता है कर्जा जो है उसके एक जाल में फंस जाते हैं। कुछ थोड़ी सी जमीन होती है उसको गिरवी रख देते हैं, अगर वो उसको वापस नहीं कर पाते हैं तो दूसरे को रख देते हैं, और धीरे 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 इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। एंड सेकेंड इज जो मीडियम फार्मर्स हैं वो लोग कहां से पैसा लाते हैं? जो लार्ज फार्मर्स हैं वो लोग कहां से पैसा लाते हैं? उनके पास क्या है कि दे हैव सरप्लस। सरप्लस मतलब अपने लिए तो उनके पास होता ही है, जो बाकी बच जाता दे सेल आउट इन द नियर बाय मार्केट, जैसे आपका रायगंज, रानीगंज, शाहपुर वगैरह में। एंड देन वो जो पैसा होता है उसे वो बैंक में डाल देते हैं, स्मॉल फार्मर्स को इंटरेस्ट पर दे देते हैं, ट्रैक्टर्स खरीद लेते हैं।
एंड इन दिस मैनर जो मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स है उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती. So this is how capital is arranged in Palampur. Now, apart ये तो थे हमारे what were the three components, so land, physical capital, labor. तो अभी ये तो हमने पढ़ा कि how do they manage. Apart from, besides farming उनका main है, but फार्मिंग के अलावा दे ऑल्सो हैव सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, क्योंकि फार्मिंग हमेशा तो नहीं होता है ना. फार्मिंग इज अ सीजनल एक्टिविटी. जब आपकी मतलब कि हर चीज का एक मौसम होता है. लाइक वी हैव राइस के लिए हम खारिफ बोलते हैं, वीट के लिए हम जो है रबी बोलते हैं. तो जो सीजन होता है उसी सीजन में हम उन चीजों को लगाते हैं. एंड देन हमेशा तो हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं ना. ओनली व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू, आपको जब मिट्टी को तैयार करना है, व्हेन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द सॉइल, और यू हैव टू हार्वेस्ट इट, जब आपके पौधे बड़े हो जाते हैं आप उसकी कटाई करते हो. देन व्हेन यू आर थ्रेशिंग इट, जब आप उसको अलग करते हो तब आपको लेबर की जरूरत पड़ती है. तो बाकी टाइम ये लोग क्या करते हैं, कुछ लोग तो शहर में आ जाते हैं. दे कम टू द व्हाट यू कॉल एज नियर बाय सिटीज. वहां छोटे मोटे काम कर लेते हैं, जैसे रिक्शा पुलर. मेरा एक रिक्शा पुलर था, मेरा मतलब मेरा नहीं, आई यूज टू गो फ्रॉम माई इंस्टीट्यूट टू माई मदर्स प्लेस, तो ही वुड रेगुलरली कम एंड टेक मी. तो उसके जो है ही वॉज अ फार्मर. वो बताता था कि जब काम नहीं होता है तो ही कम्स टू दिल्ली, यहाँ रिक्शा पुल करता है. तो व्हाट आर द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन पालमपुर? अ 5 मार्कर क्वेश्चन. दिस इज अ 5 मार्कर क्वेश्चन. इन दिस चैप्टर आपके जितने भी क्वेश्चंस बैक में दिए हैं, इवन इफ यू आर लर्निंग दोस, उसके अलावा कुछ नहीं आता. You don't require any other question besides what is given in the book. So the very first is dairy farming. डेयरी फार्मिंग का मतलब क्या है? आपको मैंने बताया था कि वहां पर वो लोग मक्का, मतलब दे हैव द फॉडर. फॉडर मतलब चारा लगाते हैं. तो ये जो कैटल होते हैं, कैटल मतलब आपके विच एनिमल्स विच गिव यू द मिल्क. कैटल वो होते हैं जो आपको मिल्क, तो गाय, भैंस, गोट, ये जो दूध होता है, दे टेक इट एंड उसको जो है वो पनीर, दही, इस तरीके से डेयरी फार्मिंग करते हैं एंड दे सेल आउट. ये पहला है. सेकंड इज छोटे छोटे अपने घरों में उन लोगों ने मशीनें लगा रखी हैं, जैसे आटे की चक्की, गुड़ बनाना. गुड़ जो है घर में ही बनता है गांव में. व्हाट दे डू इज, आपका जो गन्ने का रस होता है, शुगर केन जूस, उसको जो है रिफाइन करके आपका गुड़ बनता है. सो जैगरी. देन आपका मतलब कि पोटैटोज जो है उनका कोल्ड स्टोरेज. ऐसे छोटे छोटे जो स्मॉल स्केल मतलब जो घर में ही मैन्युफैक्चर करते हैं वो करते हैं. तीसरा, देर आर सम पीपल जिनका घर बस स्टैंड के पास है. तो वो लोग क्या करते हैं, अपने जो घर होते हैं उसके आगे छोटा सा एक शेल्टर बनाकर वहां जो है डेली जनरल स्टोर बेचते हैं, जैसे आपके सोप, दाल, नमक, ये सब. देन द बूमिंग बिजनेस इन पालमपुर इज ट्रांसपोर्ट. क्योंकि पालमपुर में रोड्स हैं तो लोग आते जाते हैं. तो द बूमिंग बिजनेस इज ट्रांसपोर्ट. कई जो वहां पे मतलब कि लोग होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ से सामान ले जाते हैं टू द नियर बाय सिटीज. एंड जब वापस आते हुए ये लोग जो डेयरी फार्मिंग स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर से कोई ना कोई सामान मंगवाते हैं, तो मतलब अपने जो गाड़ियां उनमें रखवा के लाते हैं. इन दिस मैनर दे अर्न द मनी. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज देयर इज अ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट. वहां दो औरतें हैं, देर आर 2 women हु आर कंप्यूटर लिटरेट. कंप्यूटर लिटरेट मतलब दे नो कंप्यूटर्स.
एंड वहां पे जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर्स भी सिखाया जाता है. सो बिसाइड्स फार्मिंग इन Palampur, you have dairy farming, small scale manufacturing, small shops, transport and computer institute. So this shows, ये हमें क्या दिखा रहा है कि स्टोरी ऑफ पालमपुर का मतलब है पालमपुर जैसे गांव हमारे इंडिया के अंदर जो गांव है विच आर हाइपोथेटिकल टू पालमपुर. हाइपोथेटिकल मतलब पालमपुर से मिलता जुलता. वहां पर आपके जो है मैक्सिमम लोग फार्मर्स हैं. बट इन इंडिया पुअर फार्मर्स हमारे ज्यादा होते हैं एंड रिच फार्मर्स हमारे कम होते हैं. तो वहां फार्मर्स भी हैं. कुछ लैंडलेस फार्मर्स हैं. लैंडलेस मतलब जिनके पास कोई जमीन नहीं होती. तो ये फार्मर्स जो है दूसरे फार्मर्स के नीचे काम करते हैं. देन वहां पर क्या है कि आपका कास्ट सिस्टम भी है. हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट. तो जो हायर कास्ट है जो रिच पीपल है उनके जो घर हैं वो बिल्कुल पक्के बने हुए हैं. वेरस जो मतलब कि लैंडलेस फार्मर्स हैं स्मॉल फार्मर्स जिनके पास जमीन कम है 2 से 9 एकड़ तक की है ये लोग जो है इनके घर या तो कच्चे होते हैं या सेमी पक्के. देन द पीपल लैंड आपका फिक्स्ड है. सो इन द ऑन द सेम लैंड या तो वो मॉडर्न फार्मिंग यूज करते हैं जैसे आपके HYV सीड्स इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड्स या फिर वो मॉडर्न मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं यानी कि एक ही जमीन में अलग अलग तरीके के क्रॉप्स लगाने. बट ड्यू टू मॉडर्न फार्मिंग वहां पर जो है जो लैंड है वो स्लोली स्लोली इट इज बिकमिंग इट इज डिग्रेडिंग. मतलब लैंड खराब होता जा रहा है एंड हम लोगों को जो है लैंड को बचाना है. अदरवाइज क्या होगा थोड़े टाइम बाद तो हम कुछ भी नहीं उगा पाएंगे. देन लेबर वहां पर ज्यादा है बिकॉज लैंडलेस पीपल है. तो दे वर्क एट अ चीपर रेट. मतलब अगर उन्हें 180 रुपए पर डे काम करना वो 40 रुपए 45 रुपए में भी काम करते हैं बिकॉज वर्क इज लेस एंड वेजेस वर्क वहां पर जो है कम है और लेबर्स आपके ज्यादा है. देन फॉर द कैपिटल द मीडियम एंड रिच फार्मर्स हैव मनी. उनके पास सरप्लस मनी होता है. बट जो पुअर फार्मर्स होते हैं दे हैव टू बोरो मनी. उन्हें दूसरों से कर्जा लेना पड़ता. Then besides all these, there are some non-farming activities like आपका dairy farming, manufacturing, small shops, computer institute and transport. तो इस तरीके से एक जो गांव है हमने उसका एक इकोनॉमी पढ़ा कि हाउ दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस डेवलपमेंट. क्योंकि ये जो पैसे होते हैं ना बेटा किसी भी मतलब आपके पापा मान लो ही इज अ शॉप मतलब ही इज अ बिजनेसमैन से किसी के फादर जो है वो डॉक्टर है किसी के फादर का अपना बिजनेस है. तो जो हम पैसा अर्न करते हैं इट इज एडेड टू द नेशंस इनकम और हम इसको कैलकुलेट करते हैं GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. तो चाहे वो फार्मर हो चाहे वो लॉयर हो चाहे वो बैंक में काम करता हो सबके इनकम को टोटल करके हम इंडिया का किसी भी नेशन का इनकम बनाते हैं. और इसीलिए हमने सबसे पहले जो है वी हैव स्टडीड अबाउट द स्टोरी ऑफ पालमपुर विच इज बिकॉज इन इंडिया एग्रीकल्चर इज द मेन एक्टिविटी. राइट.